नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। अशोक गहलोत को इस रणनीति से जवाब देगा पायलट गुट। हरीश चौधरी के साथ ये तस्वीर बनी चर्चा का विषय। पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी तो उस दौरान लगभग सभी मीटिंगों में देखा गया कि बयातू विधायक हरीश चौधरी की कुर्सी सचिन पायलट के साथ ही लगती थी। कुछ दिन पहले जब भरतपुर के नंदबाई विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया था कि वो 36 कौम के नेता हैं और उनकी जाति का कोई विधायक भी नहीं है, फिर भी उन्हें 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तभी से ये बात यहाँ की राजनीति में खूब चर्चा में बनी हुई है। वहीं अब सचिन पायलट गुट ने अशोक गहलोत के उस बयान के जवाब में मजबूती से काम करने का शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और जाट नेता हरीश चौधरी लगातार साथ साथ दिख रहे हैं। पंजाब में बीते दिनों हरीश चौधरी और सचिन पायलट साथ ही में एयरपोर्ट पर नजर आए थे। आज भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चले भी हैं। इस नई जुगलबंदी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जाट नेता मंत्री हेमा राम चौधरी, विधायक मुकेश भाकर, रामनिवास गवाड़िया ने भी जमीन पर सचिन पायलट के लिए कमान संभाली है। वहीं मीणा नेताओं में बात करें तो मंत्री मुरारीलाल मीणा और गुर्जर नेता में कोई विधायक है, लेकिन प्रमुख रूप से इंदिराज गुर्जर का नाम शामिल है। क्षत्रिय नेताओं में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने तो खुलकर सचिन के लिए सीएम बनने की मांग की है। दिग्गज नेता और विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने भी पायलट के लिए कमान संभाली है। ये सभी मिलकर राजस्थान की राजनीति में क्या नया संदेश दे रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। गुर्जर नेता के मंच से गहलोत ने दिया था संदेश। अशोक गहलोत ने आखिर भरतपुर के नंदबाई में से ही क्यों जातियों का राग अपना था, उसके पीछे कई बातें सामने आई हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में नंदबाई सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु तीसरे नंबर रहे और भाजपा के जोगिंदर सिंह अवाना को जीत मिली थी। नंदबाई में जोगिंदर सिंह अवाना के मंच से ही मुख्यमंत्री ने अपने आप को 36 कौम का नेता बताया था। जोगिंदर मंच पर खड़े थे और खूब ताली बजाई। जोगिंदर खुद गुर्जर नेता हैं और उन्हें अपने लोगों के बीच में मुख्यमंत्री की बात पर सहमति दे दी। यहाँ से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। हरीश चौधरी और पायलट एक नए समीकरण की ओर। पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी तो उस दौरान लगभग सभी मीटिंग में देखा गया था कि बयातू विधायक हरीश चौधरी की कुर्सी सचिन पायलट के साथ ही लगती थी। चाहे वो हॉस्पिटल रोड के पीसीसी कार्यालय में केसी वेणुगोपाल की मीटिंग रही हो या अन्य मीटिंग, पायलट के साथ हरीश चौधरी की कुर्सी दिखी। दरअसल हरीश चौधरी इस बार की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया तो थोड़ा समीकरण बिगड़ा। हरीश पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण वसगतियों मामले में अशोक गहलोत का सीधे तौर पर विरोध करने लगे थे। हालांकि अभी तक हरीश चौधरी ने एक बार भी खुलकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग नहीं की है। सूत्रों की माने तो नए समीकरण की तरफ एक और प्रयास जारी है, इसलिए हो रही है किलेबंदी। 36 कौम नेता बनने के बयान से ही यहाँ की राजनीति में किलेबंदी शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि सब कुछ जो हो रहा है वो सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने का काव्याद है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आलाकमान को जनता की ताकत दिखाने की बात हो रही है। किसी भी तरह से कोई कमज़ोर न दिखे। चर्चा है कि कुछ दिनों पहले तक मंत्री मीणा भी सचिन पायलट के खेमे में थे, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, गहलोत की तरफ झुक गए हैं। सब आलाकमान के साथ हैं। अभी राजस्थान के सभी कांग्रेस विधायक आलाकमान के साथ हो गए हैं, कोई किसी गुट में नहीं दिख रहा है। हालांकि 6 विधायक अभी भी गहलोत के साथ हैं। ऐसे में सभी को ये मालूम है कि चुनाव तो टिकट पर ही लड़ना है। पायलट के समर्थकों के सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए वो सब एक साथ शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की तैयारी। राजस्थान के अब चुनौती है कि टिकट दिलाने की। अशोक गहलोत इस प्रयास में है कि उनके लोगों को टिकट ज़्यादा मिले। वहीं सचिन पायलट के लोगों को भी अपने नेता से टिकट की उम्मीद है, क्योंकि 2018 में सचिन पायलट अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया था। इसी कड़ी में आज भी उनके लोग शक्ति दिखाने की जगत में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।